बात करेंगे लोग की। लोगेरिदम्स बोलते हैं इसको, लघु गणक, है ना। ये लोग के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या आते हैं वो सब इन प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं, ठीक है। और आपको जो लोग के क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत नॉर्मल लेवल के आते हैं, बहुत इजी लेवल के। बस यही प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी को रटने की ज़रूरत नहीं, बस सामने लिख के कागज बनाकर चिपका लो, आप कहीं भी अपने आप याद हो जाएगा, है ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं जो आपके व्यापम में आए हैं, क्वेश्चंस प्रीवियस पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई में, वही क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ सारे, है ना। चलिए आज ही क्लास में लोग हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन लॉग का, ये प्रॉपर्टी है कि जब भी लॉग में m इंटू एन हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n। इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा, है ना। ये इसके बराबर है, मतलब इसकी जगह ऐसा, इसकी जगह ऐसा, सुविधा अनुसार हम यूज़ करेंगे, है ना, सॉल्यूशन में, हल में, ठीक है। वैसे ये बराबर ये बराबर ये, लॉग m की पावर n है, जब भी ऐसा होगा तो n को आप आगे ला सकते हैं, n log m, इस प्रकार से। जैसे log n ये m सफिक्स में है नीचे, है ना, तो जब भी ऐसा होगा तो इसको हम log n बाई log m बटे में ले जाके लिख सकते हैं, है ना। log 10 हमेशा 1 होता है और log 1 का वैल्यू 0 होता है, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए बात करते हैं आराम से, शांति से देखिए ना। पहला सवाल लेता हूं मैं, पुलिस कांस्टेबल 2016 में आया है, पुलिस कांस्टेबल 2016, है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है log 10 टू, वैल्यू दिया है log 10 और 2, मतलब ये ऐसा वाला रिलेशन दिया है ना, ये आपको दिया है 0.3010 दिया है ये, ठीक है। log 10 टू क्या दिया है, 0.3010, है ना। और log 10 3 दिया है 0.4771 दिया है ना, ठीक है, ये आपको दिया है, ठीक है। और अब आपसे पूछा है, आपको निकालने को बोला है log 10 1.5 का वैल्यू आपको निकालना है ना। देखिए log 10 1.5 है ना, तो log 10 1.5 का वैल्यू यदि हमें निकालना है 1.5, ये हमें समझना है ना, मैं कैसे सॉल्व करता। अब इसका मान हमको निकालना है, ठीक है, ये हमें दिया, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से देखें, ठीक है, चलिए इसकी यदि हम बात करें तो log 10 नीचे आ जाएगा, है ना, ठीक है। देखिए इसको हल करना चालू करते हैं ना, जैसे आपका दिमाग काम करता है वैसे ही धीमे धीमे करूँगा, है ना। क्या हम इसको log 1.5 बाई log 10 लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, देखो ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये ऊपर और ये नीचे, इस प्रकार से। तो log n अपॉन log m, वैसे ही log 1.5 अपॉन log 10। अच्छा log 10 1 होता है, रख दो इसका वैल्यू 1। यदि इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log 1.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर, ये log 10 तो 1 हो गया, यानी कि बटे में 1 है, कुछ नहीं है 1 है, उसका कोई काम नहीं, ठीक है। log 1.5 आ गया, ठीक है। अब सवाल उठता है सर अब क्या करें, आपका भी दिमाग चलेगा ना, अब क्या करें। तो आप देखिए, अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिख सकते हो आप, इसको log 2 बाई log 10 लिख सकते हो, है ना, बराबर 0.3010। और ये log 10 तो 1 हो जाएगा ना, 1, तो log 10 की जगह 1 रखोगे तो फाइनली log 2 का वैल्यू बन जाएगा क्या, ये बताइए। log 2 का वैल्यू बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर। और इसकी बात करें, है ना, इस 10 को जब हम नीचे लाएंगे, log 3 बाई log 10, है ना, बराबर 0.4771, क्लियर, ठीक है। ये log 10 फिर 1 रख दे हम यहाँ पर, है ना, तो यहाँ भी ये log 3 का मान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। किसका मान हो गया है, आपका log 3 का वैल्यू हो गया है, ठीक है। चलिए तो अब log 2 और log 3 का वैल्यू, अच्छा नीचे तो 1 है, क्या इस 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं क्या, बताइए। इस 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, पॉइंट नीचे करेगा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब आप बताओ, क्या इसको हम log 3 बाई log 2 लिख सकते हैं क्या, बताइए। ये दिमाग लड़ाना पड़ेगा इस प्रकार से ना, कि इसका मान निकालना है। तो मेरे ध्यान में आया कि 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, और फिर मेरे ध्यान में ये स्टेप मेरे ध्यान में पहले ही आ गया था, जब मैं इधर काम करने गया ना, 10 को हटा के 1 किया, log 10 1 किया, log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू, तो उसके पहले मेरे दिमाग में इसके आगे की पिक्चर आ चुकी थी कि 1.5 को मैं 3/2 यदि लिखूंगा तो log 3 और log 2 ये ऐसा हो जाएगा ना, ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी वाली, एक मिनट,
सॉरी एक मिनट, गलत लगा दी मैंने, है ना। log 3/2 होगा आपका log 3 माइनस log 2 होगा ना, log 3 माइनस log 2। आई बात समझ में क्लियर, ठीक है ना। तो log m/n क्या होता है, log m माइनस m/n log m माइनस log n, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो जब मैं इधर गया था तो इसको मैंने यहाँ तक इमेजिन कर लिया था और मैंने सोच लिया था कि log 3 और log 2 का वैल्यू मुझे चाहिए। तो log 3 log 2 का वैल्यू यहाँ से मिल गया आपको, 10 तो 1 हो जाएगा ना। तो log 2 का वैल्यू, तो log 3 का वैल्यू क्या रख देंगे, log 3 का वैल्यू 0.4771 रख देंगे, माइनस log 3 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू क्या रख देंगे 0.3010, है ना। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते, 1 में 0 गया 1 आएगा, 7 में से 1 गया 6 आएगा, 7 का 7 आएगा, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, 0.1761, है ना, ये आंसर आएगा इसका। आई क्या बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। 0.1761 ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, आया समझ में, मैंने जो बताया उसको रिपीट करके देख लेना ना। जैसे इसका वैल्यू निकालना था तो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने आप रास्ते दिखते, जैसे होता ना जब कोई रास्ता दिखता नहीं है तो अपने आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाते रास्ते खुलते जाते, बस वैसे ही जब दिखे ना सॉल्यूशन कैसे करना है तो जो हो सके वो करो। अच्छा आप ये जरूर कर सकते थे, आपको पता है कि इसको नीचे ला सकते हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो इसको देख के, फिर इतना इसका वैल्यू 1 रख सकते हो, फिर इसको देख के आप सोचोगे क्या करूँ, तो 1.5 को क्या लिखोगे 3/2, यहाँ तक आ जाओ। समझ आ रही बात। अब सबसे पहले आपके मन में नहीं आएगा कि 1.5 को 3/2 लिखना है नहीं लिखना है ना, इतना दिमाग नहीं चलेगा। लेकिन अब मेरे सॉल्यूशन बताने के बाद अब तो सवालों में चलने लगेगा ना आपका दिमाग इस प्रकार से, क्लियर। बस ऐसे ही सीखते धीमे धीमे, है ना, यही रास्ता होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हो कि हमें तो समझ में नहीं आया, समझने कुछ नहीं है, सारा रास्ते मैंने आपको दिखा दी। 3/2 क्योंकि आप देख रहे हैं log 2 और log 3, क्योंकि 10 का तो कोई मतलब नहीं होता, 10 तो गायब हो जाता है, हमने ये सीखा। यहाँ 10 लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि log 10 तो यूं भी 1 हो जाएगा, तो एक प्रकार से 10 को आप मिटा भी सकते हैं सीधे, एक प्रकार से log 2 का वैल्यू है, 10 को यहाँ से मिटा सकते हो, एक प्रकार से log 3 का वैल्यू है, क्लियर, ठीक है। तो log 2 log 3 दिया है, मतलब आप समझ जाओ तो कुछ तो 3 और 2 बनेगा यहाँ पे, तभी log 3 और log 2 का वैल्यू हम लगा पाएंगे। आई बात समझ में, इस प्रकार से हो जाएगा। अगले पुलिस कांस्टेबल 2016 में आया हुआ है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम पुलिस कांस्टेबल 2016 में आया है, log 100 0.0, ये पुणेकर से ही करवा रहा हूँ मैं सवाल, है ना, जो प्रीवियस आए हुए हैं आपके, ठीक है। बाकी ऐसे सवाल बहुत सारे बना के मैं दे भी सकता हूँ आपको करने के लिए। log 100 0.01, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। अब आप जानते हैं, चलिए इसका वैल्यू यदि आपको निकालना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ है तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, log mn, तो ये क्या हो जाएगा log 0.01 अपॉन log 100। आती है क्या बात समझ में, क्लियर। इस प्रकार से ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप सोच सकते हैं क्या, क्या करोगे आप इसके बाद, बताओ जरा मेरे को, क्या करेंगे आप इसके बाद। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, है ना। अच्छा 0.01 को आप क्या लिख सकते हो, log 1/100 लिख सकते हो क्या, बताओ। पॉइंट हटेगा नीचे 100 लगेगा तो 1/100 हो जाएगा। log 100 को क्या लिख सकते हो आप, log 10 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, बोलो लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते हो, है ना, ठीक है, log 10 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। log 100 आया है ना, ठीक है। इसको और भी तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ये नीचे log 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। चलिए अब ऊपर में आप उसको log 1 माइनस log 100 लिख सकते हो क्या, ऊपर में आप इसको ऐसा लिख सकते हो आप, है ना, log m/n log m माइनस log n, log 1/100 log 1 माइनस log 100, और नीचे में log 10 का स्क्वायर तो 2 को आगे ले लें, 2 log 10। बताइए इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या इसको, 2 को आगे ले लें 2 log 10, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी n आगे आ जाएगा n log n। तो एक तो ये प्रॉपर्टी लग गई, एक ये वाली लग गई, है ना, ठीक है। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, फिर देखो फिर ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, 3 प्रॉपर्टी लग गई, 1 2 3। आ रही है बात समझ में, क्लियर। ये बटे में आएगा अपने आप, फिर उसके बाद ये 1/100, अब इसके बाद log 10 का स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ना
log 100 का करोगे क्या आगे बताओ, इसका मान कैसे रखोगे? आप जानते हो log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो log 100 का वैल्यू कितना होगा? तो इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 आगे आ जाएगा तो log 10 का वैल्यू 1 रख दोगे। क्लियर? तीनों प्रॉपर्टी लग गई, देखिए आप, है ना? ठीक है, log 1 का वैल्यू 0 रख दे, 0, और ये log 100 फिर वही हो गया सेम, ऊपर नीचे दोनों ओर, है ना? ठीक है, या फिर इसको नहीं भी हल करते तो भी बात नहीं थी, है ना, क्योंकि ये 0 हो गया, है ना? या फिर चलो इसको भी log 10 का स्क्वायर कर सकते हैं हम सीधे, ये देखिए log 10 का स्क्वायर, और ये log 10 का वैल्यू 1 हो गया, या फिर रहने दो 2 log 10, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही चीज हो गई ना, यहाँ भी log 100 हो गया, ये भी log 100 हो गया, है ना? ये भी log 100 है, ये भी तो log 100 ही था ना। क्लियर? तो -1 आंसर आ जाएगा सीधे, वैल्यू ना रखोगे तो भी कट जाएंगे, ठीक है? रख दो आप वैल्यू, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, ये -log 100 अपन log 100, log 100 ये तो खत्म हो गया यहाँ से, तो -log 100 बचा, ऊपर नीचे log 100 कट जाएगा, -1 आंसर आ जाए। क्लियर? वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं, निकालो तो निकाल लो, log 10 का वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ केवल 2 बचेगा, और वैसे ही 2 आगे आ जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 रखोगे तो ऊपर -2 बचेगा। कर देता हूँ एक स्टेप और, 0 - 2 log 10 अपॉन में 2, है ना? तो माइनस log 10 का वैल्यू क्या रख दे, 1, तो -2 × 1/2, बताइए -1 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या इतनी बात, है ना? तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है ना? -2 × 1/2 कितना आएगा, -1। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना? कैसे आया, समझ में आई बात, ठीक है ना? ये भी पुलिस कांस्टेबल 2016 में आया, बस प्रॉपर्टी देखो, सारा प्रॉपर्टी का खेल है ना? क्या करो, सवाल को लो और उसको अपने आप खुद अकेले बैठे और आगे बढ़ाओ उसको, ठीक है? ये सवाल मुझसे देख रहे हो आप, मैं करवा रहा हूँ, आप खुद भी इन सवालों को देखने के बाद खुद लेके करना है। प्रॉपर्टी सामने लिख लो, देखो लोग के सवालों को करने का तरीका क्या है, प्रॉपर्टी लिख लो सारी अपने सामने, सब लिख लो, लिखने के बाद सवाल लो, फिर उस सवाल पे सोचो कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या ये प्रॉपर्टी लगी, ये लगेगी, ये लगेगी, ऐसे करके सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हर एक प्रॉपर्टी को इमेजिन करो। बस ये करोगे, अपने आप रास्ते बनते जाएंगे, अपने आप हलाता जाएगा, 2-3-4 सवाल करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फ्री के नंबर, है ना, लॉक का। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल लेता हूँ, थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है? तीसरे सवाल पर आते हैं ना। जितने भी सवाल है ना आपके, जितने भी सवाल ये जो मैं करवाऊंगा आज आपको, ये सवाल यदि मुझसे करने का बोलोगे मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा, सवाल को देख के वही ओरली सारी प्रॉपर्टी लगा के वही खत्म कर दूंगा उसको, कलम भी हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है? तो ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है, इसमें बहुत सरल है, कुछ नहीं है। चलिए अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे में आपको log 10(2) का वैल्यू दिया है 0.3010, है ना, ये वैल्यू दिया है, आपको निकालना है log 210। क्लियर? इसका वैल्यू आपको निकालना है ना? अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? बताता हूँ, क्या आप ही कर लोगे यार, क्या दिक्कत है अब इसमें, है ना? ठीक है, क्या लिखोगे इसको आप, log 10/log 2, और इसको क्या लिखोगे? ये 10 का तो कोई मतलब नहीं होता ना, मिटा सकते हैं इसको, सीधे बताया मैंने, जब भी यहाँ 10 है log 2 का वैल्यू है एक प्रकार से, क्योंकि log 2/log 10 करोगे इसको, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो log 10 तो यूँ भी 1 हो जाएगा ना नीचे, तो एक प्रकार से log 2 का ही वैल्यू हुआ ना ये 3010। तो चलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, log 10 का वैल्यू 1 रख दे, और इसका वैल्यू क्या रख दे, log 2 का वैल्यू 0.3010 रख दे, ठीक है? अब इसको हल कर लेते, हल कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है? अब इसको हल कैसे करेंगे, दशमलव हटेगा तो ऊपर वो लग जाएगा ना, 4 0, 1 2 3 4, ठीक है? 1 0 से 1 0 गए, 1000/301, 1000/301 को जब आप सॉल्व करोगे, देखिए इसके ऑप्शन कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन 0.3322, ऑप्शन है 0.3322, दूसरा ऑप्शन है इसका 3.2320, तीसरा ऑप्शन है इसका 3.3222, चौथा ऑप्शन है इसका 5। चलो देखते हैं। अच्छा 301 से 1000 में भाग दोगे तो सबसे पहले 3 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, और 3 के बाद दशमलव लगेगा। 301 से 3 बार 903, 301 से 3 बार 903, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 3 पॉइंट वाले दोनों, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा कंफर्म, ये दोनों तो कट गए, 0 पॉइंट है, ये 5 है, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है? अब पॉइंट के बाद 3 आता है कि 2 आता है, देखते हैं ना। तो 1000 में मैं तो वहीं से भाग दे सकता हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ अलग से। 3 बार 903, 903 गया तो 97 बचा, 0 लगा ले, पॉइंट लगा ले,
है ना, ठीक है। 301 से फिर 3 बार जाएगा ये, मतलब 3.3 वाला आंसर आएगा, यानी कि ये वाला आंसर आएगा इसका ना, 3.3222। क्लियर है ना, ठीक है। चलो चौथे सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ठीक है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है log 32x इज इक्वल टू 0.8। इज इक्वल टू 0.8 है ना, ठीक है। और इसके अलावा x का मान क्या होगा, x का मान हमें निकालना है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप क्या कर सकते हैं, log x बाई log 32 लिख सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या है, 0.8 है ना। चलिए ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक मिनट, log 32 को उधर ले जाते हैं, x का मान निकालना है ना, log x बराबर 0.8 log 32 है ना, ठीक है। अच्छा फिर एक और स्टेप बढ़ाते हैं आगे, यहीं बढ़ा लेते हैं ना, 0.8 log 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं, है ना, ठीक है, क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, है ना, log x बराबर, अच्छा 0.8 को इसकी पावर में लगा सकते हैं हम, देखो मैं बताता हूँ, 0.8 को ऐसे लगा सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, ये प्रॉपर्टी देखो, जब इसको ऐसा लिख सकते हैं इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जब n को पावर से उठा के आगे ला सकते हैं, तो जब n आगे हो तो आगे से उठा के पावर में भी तो लगा सकते हैं इनको, वैसे 0.8 को हमने इसकी पावर में लगा दिया है ना, ये एक प्रकार से एक नंबर है, इसकी पावर में लगा दिया 0.8 को, क्लियर। तो इसकी पावर में लगा दिया हमने 0.8 को, यहाँ पे देखो। अब क्या होगा, आप जानते हैं, इतना गणित आपको आता होगा, ये दोनों आपस में गुणा होते हैं हमेशा, बोलिए होते हैं कि नहीं होते, या फिर वो छोड़ो आप, ये log से log कट गया तो x का वैल्यू आ गया ना, 5 इंटू 0.8, क्लियर, 5 8 42 की पावर 4 आएगा, 0.8 का 5 में गुणा करोगे ना, तो 5 इंटू 0.8 करोगे आप तो ये आएगा 4, आती बात समझ में, क्लियर। तो x बराबर 2 की घात 4, यानी कि x बराबर 16 आ जाएगा क्या, बोली आती है क्या बात समझ में, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 16, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। तो x बराबर आ जाएगा 16, है ना, ठीक है, x बराबर 16 है ना। आया क्या है समझ में आपको, कैसे किया मैंने, है ना, x का वैल्यू निकालना था। देखिए इसमें ऐसा है कि यहाँ कोई टर्म नहीं होना चाहिए, ये दोनों तब कटेंगे जब इसके आगे और इसके आगे कुछ भी ना हो, सिर्फ लोग लोग होंगे, लोग के अंदर होगा सारा मटेरियल, लोग के अंदर, लोग के बाहर बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हमें पता था कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा और 0.8 को इसके ऊपर कुदाना पड़ेगा, तो log 32 को यहाँ लाए और log 32 के ऊपर 0.8 को रख दिया, ताकि log log हो गया और log से log कट गया, 32 ही तो है ना एक प्रकार से, तो log 32 के ऊपर, तो 32 के ऊपर 0.8 रखा हुआ, log log कैंसिल, x का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, आया समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी देख देख के एक एक स्टेप बढ़ाना है, सीखो आप लोग, है ना, कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसी प्रकार से करने होंगे सवाल हमें। चलिए 5वें सवाल पर आते हैं, 5वां सवाल मिटाता हूं इसको, है ना। 5th क्वेश्चन, 5वां सवाल है, 5th क्वेश्चन है, log 10 बराबर 0.3010, और इसके बाद ये सब पुलिस कांस्टेबल 2016 के सवाल है लाइन से ना, इसके बाद log 1080 का मान क्या होगा, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है, चलो। अच्छा 10 का कोई मतलब नहीं होता ना, इतना तो सीख ही जाओ आप, है ना, यहाँ भी 10 का कोई मतलब नहीं होता, इतना तो सीख ही जाओ आप, कि जब भी यहाँ 10 होगा तो उसको आप मिटा सकते हो सीधे, क्योंकि बटा log 10 वो 1 हो जाएगा, क्लियर। तो log 2 का मान दिया, log 80 का मान आपको निकालना है, बस इतनी सी बात है, क्लियर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या करें, क्या करें, चलाओ जरा बुद्धि, क्या करें, क्या करें इसके साथ, समझ नहीं आ रहा मेरे को भी। log 2 का मान दिया, log 80 का पूछा है, कैसे करें,
अच्छा, इसको log 8 इंटू 10 लिख सकते हैं, है ना? क्या लिख सकते हैं? 80 को 8 इंटू 10, है ना? फिर इसको आगे क्या लिख सकते हैं? log 8 प्लस log 10 लिख सकते हैं क्या, बताइए? इंटू को प्लस में सेपरेट कर सकते हैं, log m इंटू एन, log m प्लस log n कर सकते हैं। अच्छा, log 10 का वैल्यू 1 होता है, रख दो 1, ठीक है, प्लस 1। log 8 log 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 3 कूद कर आगे आ जाएगा, है ना? 3 log 2 प्लस, अब log 2 का वैल्यू लग जाए। log 2 बनाना था, log 2 बनाना था, तो मेरे दिमाग में ये पिक्चर, मेरे दिमाग में इसको देखकर ही बन गया था, इसको देखकर ही ये पिक्चर इमेजिन कर लिया था मैंने, यहाँ तक का रास्ता कि भैया 8 इंटू 10 करूंगा, log 8 को अलग कर दूंगा, log 10 को अलग छोड़ दूंगा, तो log 10 1 हो जाएगा, टेंशन खत्म, log 8 बचेगा, log 8 को 2 की घात 3 लिखूंगा, 3 आगे आ जाएगा, log 2 आ जाएगा किसी तरह, log 2 का मान यूज कर लूंगा। तो log 2 बनाना था ताकि हल हो जाए, तो log 2 का वैल्यू क्या पुटअप कर दे? 0.3010 रख दे, 3 इंटू 0.3010 प्लस 1, क्लियर है ना? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना? 0.9030 प्लस 1 कितना आएगा ये? 1.9030 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6। देखिए अगला सवाल है ना 6, इसमें दिया है आपको log 3x बराबर -2, ठीक है ना? अब इसमें यदि हम देखें, ठीक है, तो x के बराबर, x का वैल्यू आपको निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो log 3 को नीचे ले आएंगे, है ना, बराबर -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, चलो x का वैल्यू, अभी ऐसा सवाल किया था हमने, इसको उधर ले जाएं, उधर ले जाके -2 इसके ऊपर कूदा दें log 3, और इधर पे क्या है -2, इस -2 को इसके पावर में ले लें, क्योंकि log log होगा दोनों ओर तभी तो कटेगा, log 3 की पावर -2, log log कैंसिल, x बराबर 3 की घात -2 बन रहा है, 3 की घात -2 को क्या लिखोगे? 1/3 का स्क्वायर, जब ऊपर नीचे करते हैं तो घात का साइन, पावर का साइन बदल जाता है, तो x का वैल्यू 1/9 आएगा, है ना? क्लियर है? समझ रहे हो? धीमे धीमे मैं बोल रहा हूँ ना, धीमे धीमे अभी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 पर आते हैं, BACBAC। इसका वैल्यू हमें निकालना है, 1 आएगा इसका वैल्यू, सीधी सी बात है। चलिए कैसे करेंगे इसको? log a अपॉन log b हो जाएगा ये, इनटू ये log b अपॉन log c हो जाएगा ये, इनटू ये log c अपॉन log a हो जाएगा ये, क्लियर? ठीक है, तो log a से log a कैंसिल, log b से log b कैंसिल, log c से log c कैंसिल, आंसर आएगा 1, क्लियर? ठीक है। अगला सवाल है ना आपकी स्क्रीन पर, log 10 दिया है, log 10 निकालना है, बड़ा अच्छा सवाल है। log 10 आपको दिया है और log 10 आपको निकालना है ना, ठीक है। तो इसको यदि हम देखें, अब लगाएंगे दिमाग, है ना। देखिए सवाल नंबर 8, 8th क्वेश्चन है ना, log 10 का वैल्यू दिया है आपको 0.3010, आपको log 10 का वैल्यू निकालना। अब आप जानते हैं इसको तो मिटा सकते हैं आप, कोई यूज नहीं, इस 10 का है ना, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। log 2 दिया है, log 5 निकालना है। अब दिमाग चलाओ, क्या करें क्या करें क्या करें? log 2 मेरा दिमाग चलेगा, क्योंकि किसी तरह ऐसा करना है कि log 2 का मान रख सके हम यहाँ पे। तो क्या हम 5 को 10/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम आगे बढ़ा के क्या कर सकते हैं? log 10 माइनस log 2 कर सकते हैं क्या, बताइए, है ना। इसको हम 10/2 लिख सकते हैं और log 10 माइनस log 2,
log 10 का वैल्यू 1 हो गया और log 2 का वैल्यू रख दो यहाँ से 0.3010 कर दो इसमें से माइनस 0, है ना, ठीक है। 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 3 गया तो 6, 0.6990 आएगा आंसर इसका, है ना, 0.6990। क्लियर, ठीक है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। आ रहा ना समझ में, ये सारे पुलिस कांस्टेबल के ही सवाल है 2016 के, है ना, लाइन से, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, log a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस log b स्क्वायर अपॉन सी ए या फिर b स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस log c स्क्वायर अपॉन ए बी, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है ना, बस इतना ही है। अब सुनिए मेरी बात, क्या लिखेंगे इसको हम, log a स्क्वायर अपॉन बी सी, है ना, तो इसको हम लिख लेंगे log a स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए सी इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। log m प्लस log n प्लस log z, जो भी आप बोलो इसको, है ना, ये प्रॉपर्टी लगाई मैंने। इसको ऐसा लिख सकते, जब प्लस में हो डेटा तो उसको इंटू करके एक साथ लिख सकते, m और n को इंटू करके एक साथ। तो दो डेटा को एक साथ इंटू करके लिख सकते हैं। यदि 3 डेटा भी हो, log m, log n और log o, तो log mno लिख सकते हो आप इसको। मान लो एक और रिलेशन है इधर log o mno, तो m इंटू n इंटू o, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। आई बात समझ में, 2 का 3 का कितने हो, चाहे 10 हो, 10 को एक साथ गुणा करके आप लिख सकते हो इस प्रकार से, प्लस का इंटू में परिवर्तन होता है। तो ये देखिए, तो प्लस में है ना, तो इसको इंटू में तीनों को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो खत्म हो गया बस, a इंटू ए स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b इंटू बी स्क्वायर से b स्क्वायर गया, c इंटू सी स्क्वायर से c स्क्वायर गया, log 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा मतलब 1, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। आई बात समझ में, क्लियर है, ध्यान रखना प्रॉपर्टी, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 10 आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। सवाल नंबर 10 है आपका log 8x बराबर 2/3। देखिए आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसकी, सारे के सारे सवाल एक बार देख लो वीडियो को, 2-3 बार देख लो, उसके बाद सारे के सारे सवाल आप खुद से करें, है ना। सवाल लेके बस खुद से भिड़ जाए सामने प्रॉपर्टी लिखकर, जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक रिदम नहीं बनेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, चलिए, है ना, इसको आगे करें। log x अपॉन log 8 बराबर क्या आएगा 2/3, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, log 8 को उधर ले ले, ये तो आता है ना आपको, है ना, log x 2/3, log 8 को हम इधर ले ले, 2/3 को पावर में ले सकते, आता है ना आपको, ऐसे करके ये प्रॉपर्टी होती है ना। तो 8 की पावर क्या कर ले 2/3, तो log log कैंसिल, आ गया x का वैल्यू आपका, x बराबर 8 की पावर 2/3, तो x बराबर 8 की पावर 2/3, तो 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं और 2/3 वैसा का वैसा, 8 को मैंने क्या लिख दिया 2 का क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर, बताइए x बराबर 2 की घात 2 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 4 आती है क्या बात समझ में। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, है ना। 10 के बाद सवाल नंबर 11 पर आते हैं। ध्यान रखना ये पुलिस कांस्टेबल में आए हुए सवाल है सारे, अभी तक जितने भी करवाए 2016, है ना, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल नंबर 11, 4 9 3 2 11 11, 4 9 3 2 और log 11 11, है ना, 4 9 3 2 और 11 11, ठीक है। ये सब इस प्रकार से ब्रैकेट में यानी कि इनटू में है तीनों, है ना, इसका मान निकालना है। तो कोई बात नहीं, log 9/log 4 आ जाएगा ये, इनटू ये log 2/log 3 आ जाएगा, इनटू
log 11 बाय log 11, तो ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा सीधे, है ना। अच्छा, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यहीं पे लिख दूँ क्या 3 का स्क्वायर? 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्लियर है। अच्छा, 2 को बाहर ला सकते हैं क्या इधर पे? 2 को आगे ला सकते हैं क्या इधर पे? आई बात समझ में? log 2 से log 2 गया, log 3 से log 3 गया, 2 से 2 गया, आंसर पूरा 1 आ जाएगा, सब कट गया। आराम से देख लेना इसको ना कैसे किया मैंने, ठीक है, आराम से देख लेना। चलिए सवाल नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ना इजी, बिल्कुल इजी लग रहा होगा, लेकिन खुद से करके देखो एक बार, है ना, फिर क्लियरिटी होगी, ठीक है। सवाल लो मेरा, देखो, फिर खुद से करो, है ना। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में आपको दिया है log x प्लस वाई बराबर log x प्लस log y, ये दिया है ना, ठीक है, क्लियर, प्लस log y, है ना, ठीक है, ये दिया है आपको। और उन्होंने बोला x और y के बीच संबंध निकालो। ऑप्शंस दिए हैं x बराबर y, विकल्प जो दिया ऑप्शन है ना। दूसरा ऑप्शन दिया है एक्स वाई बराबर 1। तीसरा ऑप्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। और चौथा ऑप्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या हुई है। चलिए, तो इसको हल करके इनमें से कोई एक आएगा। आप ये मत समझना ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी इंटू वाली होती है, इधर इंटू इधर प्लस होता है, इसमें दोनों और प्लस है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है ना, अलग सवाल है। अच्छा, इसको मैं log x इंटू वाई लिख सकता हूँ क्या? बोलिए जरा, लिख सकता हूँ ऐसे, है ना। log x प्लस log y को log x इंटू वाई लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। बोलिए क्लियर है क्या? इतनी बात है ना, log x इंटू वाई होता है ना, प्लस को इंटू में लिख सकते हैं इकट्ठा करके, ये log से log कैंसिल, तो x प्लस वाई बराबर एक्स वाई, है ना, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखें, ठीक है, तो देखिए क्या निकालना में, इनमें से कौन सा रिलेशन बनेगा। तो ये तो बन नहीं रहा है, ये भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, एक्स वाई बराबर 1, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, यानी कि वाई का मान निकालने की कोशिश करें यहाँ से। चलो वाई को उधर भेजो जरा, वाई का मान निकालना है ना, माइनस वाई उधर ले लो, y का मान निकालना है ना। इस प्रकार से इन दोनों में से कोई एक आएगा, इसको देख के पता चला ये दोनों तो बन नहीं रहे कहीं से कहीं तक, तो इन दोनों में से कोई एक बनेगा, तो y का मान निकालो, y का मान निकालेंगे या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, तो y का मान निकालने के लिए y को एक बनाना पड़ेगा, एक y, तो y को इधर लाएंगे, फिर y कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो ऐसा हो जाएगा, फिर x माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो x अपॉन एक्स माइनस 1, तो y का मान x अपॉन एक्स माइनस 1, ये वाला आंसर आ जाएगा। आता है समझ में? सवाल नंबर 13 पर आते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है log 327 का मान, ये पुलिस कांस्टेबल वाले ही सवाल है सारे, है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये log 27 बाई log 3 हो जाएगा ये। अच्छा, log 27 को आप क्या लिख सकते हो, log 3 की पावर 3 लिख सकते हो, अपॉन log 3, है ना, ये 3 आगे आ जाएगा, 3 log 3 बाई log 3 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 3। क्लियर है। चलो सवाल नंबर 14 पर आते हैं, है ना। सवाल नंबर 14, ठीक है। सवाल नंबर 14 में 4 रिलेशन दिए हैं, log x x बराबर 0। 1 मिनट रुकना है ना, सवाल समझाता हूँ मैं पहले आपको। बी दिया है log a x y बराबर log a x प्लस log a y। log a x y बराबर log a x बराबर log b x। bx। और चौथा रिलेशन दिया है एक मिनट, है ना,
लॉग ए एक्स पी की पावर 0 बराबर ए लॉग पी एक्स। ठीक है, अब इसमें से वो ये बोल रहा है, सवाल ये है कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो हम जानते हैं इन चारों में से केवल ये वाला सही है, क्योंकि log एक्स वाई, ये ए तो नीचे दोनों ओर से कट जाएगा। एक्स वाई log एक्स प्लस log वाई होता है कि नहीं होता है, ये वाली प्रॉपर्टी, बाकी सब गलत है ना। log एक्स बाई एक्स तो 1 आएगा, इसको यदि आप हल करोगे ना, एक्स यानी कि बटा में log एक्स, तो कटेगा तो 1 आएगा ना, बराबर 0 कैसे हो सकता है, गलत है ये तो सही है, प्रॉपर्टी है। इसको देखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये log एक्स अपॉन log ए बराबर log एक्स अपॉन log बी। तो दोनों ओर का रिजल्ट बराबर कहाँ आ रहा है, log x तो कट गया, आई बात समझ में। log x तो सेम है, ये सेम नहीं है ना, इट मीन्स ये दोनों बराबर नहीं है ना। ठीक है, और ये दोनों तो कहीं से कहीं तक बराबर नहीं, कुछ तो भी एक्स पी की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, log 1 0 आ जाएगा, ये ना जाने क्या है, समझ आ रही बात। तो कौन सा सही है, तो सीधी सी बात, यही तो प्रॉपर्टी, यही तो सही है ना। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी चेक करनी थी कौन सा सही है चारों में से। 14 के बाद सवाल नंबर 15 पर आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 15 है ना, सवाल नंबर 15 की यदि हम बात करें तो हमें निकालना है log 7 का वैल्यू, इसका वैल्यू हमें निकालना है ना। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, log 1 बाई log 7। क्लियर, अब आप जानते हैं log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसको 0 रखेंगे, नीचे कुछ भी हो तो पूरा 0 हो ही जाएगा ना, तो आंसर 0 हो जाएगा। कितना कंफ्यूज किया, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, log 7 का कैसे मान निकालेंगे, ऊपर 0 हो गया तो नीचे कुछ भी हो 0 हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर, 15 के बाद आते हैं सवाल नंबर 16 पर। सिक्सटीन नंबर का सवाल है ना, 16 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 16 नंबर का सवाल क्या है, देखिए y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, है ना। सवाल लिख रहा हूँ अभी मैं, रुकिए। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। यहाँ से आपको एक्स का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एक्स का। एक्स का मान क्या आएगा, अब बड़ा डरावना सा लगता है कुछ कुछ, है ना। देखिए इजी करते हैं इसको, ऑप्शंस क्या क्या पहले मैं ये बता देता हूँ। एक्स का मान क्या क्या आएगा, पहला ऑप्शन log ई वाई, है ना, log ई वाई। ठीक है, दूसरा ऑप्शन log ई 1 अपॉन वाई, log ई 1 अपॉन वाई, है ना। तीसरा ऑप्शन e की पावर वाई, चौथा ऑप्शन e की पावर माइनस वाई। ये 4 ऑप्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक फॉर्मूला लिख लेना, है ना, यहाँ लिख दो, नीचे दिखेगा क्या इधर पे, एक फॉर्मूला होता है, एक मिनट, दिख रहा है या नीचे यहाँ पे, हाँ दिख रहा है ना। यहाँ एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, है ना। e की पावर x का फॉर्मूला होता है, e की पावर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला होता है e की पावर x का, e की पावर x का मान होता है ये पूरा। आई बात समझ में, क्लियर। तो अब मैं बता दूं, तो ये e की पावर x का ही तो मान है ना पूरा, x का मान आपको निकालना है, x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये किसका मान है, अरे पूरा का पूरा फॉर्मूला e की पावर x का ही तो है ना, तो इसके बराबर हम e की पावर x रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बताइए, बोलो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। इसके बराबर क्या रख सकते हैं हम, e की पावर x। आती है बात समझ में, क्लियर, क्योंकि e की पावर x का मान होता है ना ये, तो इसके बराबर में हम e की पावर x रख सकते हैं। y के बराबर ये
और इसके बराबर e की पावर x, तो y e की पावर x के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो y बराबर e की पावर x। आई बात समझ में? अब दोनों ओर लोग ले लो, लोग। अब आप बोलोगे सर ये क्या नया नाटक है, लोग ले लो। लॉग इसलिए ले लो क्योंकि x का मान निकालना है। x का मान तब निकलेगा जब x नीचे होगा ना। x तो ऊपर बैठा सर पे चढ़ के, x को जमीन पे लाएंगे। x को जमीन पे कैसे लाया जा सकता है? केवल जब दोनों ओर लोग लोगे। अच्छा आप जानते हैं जब दोनों ओर से हम लोग काट सकते हैं, इसको काट के जब ऐसा बना सकते हैं तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं दोनों ओर लोग लेके, है ना। जब यूज हो तो यूज होने वाला है ना। इधर भी लोग ले लिया और इधर भी हमने लॉग ले लिया। क्लियर? ठीक है। x को इधर लाएंगे, log y बराबर x आगे आ जाएगा, वो प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, log e। आई बात समझ में? ठीक है, आ जाएगा ना, x आगे कूद कर, है ना, ये प्रॉपर्टी n आगे आ जाएगा। वैसे ही x का मान निकालना है तो x को अकेला रखे, log e को बट्टे में ले आए इसके, है ना। तो log y के नीचे आ जाएगा log e बराबर x। अच्छा इसको और आगे बढ़ाएंगे तो e को यहाँ डाल सकते हैं क्या? e और y ऐसा लिख सकते हैं इसको? बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल। x का मान ये आ गया log e y, ये आंसर है आपका। बताओ x का मान log e y आया कि नहीं आया? है ना। अरे जब इसको ऐसा लिखते हैं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन उसी फॉर्म में है ना। तो log y बाई log e यही तो है ना, log y बाई log e तो है ना, ये सीधी सी बात है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो x का मान आ गया। आता है क्या समझ में? क्लियर? ये फॉर्मूला लिख लेना, ये MPSI में आया वो सवाल है। इसके पहले के सवाल सारे कांस्टेबल के थे, अब ये सवाल MPSI में आया हुआ है, MPSI 2016 में। ठीक है ना। चलो अगला सवाल लेते हैं, एक और सवाल हम लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका, मिटाओ इसको, है ना। आया ना समझ में? रिपीट करके देख लेना फिर से, है ना, शांति से, आराम से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 17, आज का लास्ट सवाल है, ऐसा मान लें आप, है ना। सवाल नंबर 17 है 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर? ये सवाल है ना। ठीक है, इसका मान आपको निकालना है ना, इसका मान निकालना है आपको, इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, ऑप्शन है e की पावर -1, पहला ऑप्शन है e की पावर -1। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है e, तीसरा ऑप्शन है e की पावर 1 प्लस e की पावर -1/2, और चौथा ऑप्शन है e की पावर -1 माइनस e की पावर -1/2। ये चौथा ऑप्शन है ना। आई बात समझ में? e की पावर -1 e की पावर 1 प्लस e की पावर -1/2, e की पावर 1 माइनस e की पावर -1/2। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है पता है आपको? e की पावर 1 माइनस e की पावर, ये 1 न भी लगाओगे तो भी चल जाए, इसका फॉर्मूला है ये। तो इसका आंसर सीधे ये आएगा। अब बताता हूँ कैसे बनाया फॉर्मूला, है ना, कैसे बनाया फॉर्मूला, वो सॉल्यूशन हो जाएगा सवाल का। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला देखो, e की पावर x, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। e की पावर x बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डिज अप टू इन्फिनिटी, है ना। ठीक है, अब क्या करो, x की जगह एक बार पूरे में 1 लगाओ, है ना। x बराबर क्या पुट करो? 1। x बराबर 1 पुट करिए पहले, आप दिख रहा है क्लियरली, है ना। x बराबर पुट करिए आप 1। क्लियर? ठीक है, x बराबर 1 पुट करिए, है ना, और फिर हम x बराबर लगाएंगे -1। ठीक है, x बराबर 1 लगाएंगे तो e की पावर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा e की पावर 1। x की जगह 1 लगाओगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 1, 1, 1। अब एक बार x की जगह -1 लगाएंगे, बराबर -1 लगाएंगे तो -1 तो -1 अपॉन फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, ये है ना, हो जाएगा ना। -1 लगाओगे x की जगह
तो -1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ x की जगह -1 लगाओगे तो एक प्रकार से -1 का स्क्वायर आएगा, तो माइनस डिजोल्व हो जाएगा अंदर, तो +1/2 आएगा। x की जगह -1 लगाओगे, -1 का होल स्क्वायर +1 ही आएगा, तो माइनस तो घुल जाएगा ना, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, +1/√2 आएगा, 1/2। फिर यहाँ x की जगह -1 लगाएंगे तो -1 का क्यूब तो -1 ही आएगा ना, तो -1/3 आएगा। जब घात सम होगी, इवन होगी, तो माइनस घुल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इवन घात पे हमेशा प्लस ही आएगा। बट ऑड घात पे क्या आएगा? माइनस। ऑड घात पे, ये ऑड घात है ना, विषम है ना, विषम घात पे क्या आएगा? एक्स की जगह -1 लगाओगे तो विषम में तो माइनस ही आएगा ना, एक्स की जगह -1 लगाओगे तो विषम में तो -1 ही आएगा ना, बट यहाँ इवन पावर में घुल जाएगा, तो माइनस प्लस चलता रहेगा, ये प्लस प्लस, ये e की पावर 1 का रिजल्ट बना, e की पावर -1 का रिजल्ट बना। इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो, क्या कर दो? माइनस कर दो, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो e की पावर 1 माइनस e की पावर -1, ऐसा रिजल्ट बनेगा, है ना। इसमें से इसको माइनस करोगे ऐसा बनेगा, इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो सारे साइन बदल जाएंगे, या प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। क्लियर? अब सुनना मेरी बात, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएंगे, दोनों कट गया पूरा, बताइए कटा कि नहीं कटा? ठीक है। अब ये भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, माइनस नहीं है, प्लस है, +1 +2 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, +2/(1) आएगा क्या? 1/(1) माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, तो 1/(1) प्लस 1/(1) है, ये कुछ ऐसा है, 1/(1), तो बताइए 2/(1) आएगा कि नहीं आएगा? (1) सॉरी, है ना, या फिर 1/(1) 2 टाइम्स हो गया, 2 × 1 2/(1) आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? ये आता है ना, ये लिंक बन रहा है ना आपका, ऐसा तो नहीं है क्या है सर ये समझ में नहीं आ रहा इन दोनों को जोड़ के ये कैसे आया? तो सीधी सी बात है यार, देखो एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, ((1) तो नीचे कॉमन हो गया, ऊपर 1 + 1 हो गया, तो 2/(1) आया कि नहीं आया? तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस, तो +1 + 1 2/(1). क्लियर? प्लस का 1/(2) माइनस का 1/(2) कट जाएंगे दोनों, इधर प्लस का 1/(3) प्लस का 1/(3), तो प्लस का 2/(3) आएगा। आती बात समझ में? प्लस का 1/(3) प्लस का 1/(3) है ना, तो फैक्टोरियल 3 होगा तो 2/(3) आ जाएगा। क्लियर? अब फिर तो एक टर्म कट रही है, एक टर्म जुड़ के आ रही है, एक टर्म कट रही है, एक टर्म जुड़ के आ रही है, तो अगली टर्म फैक्टोरियल 4 वाली फिर कट जाएगी और फैक्टोरियल 5 वाली टर्म जुड़ के आएगी, इसी प्रकार से। समझ गया पैटर्न ऑफ 2 इंफिनिटी? चलेगा ऐसा गेम? ठीक है। अब सुनिए, 2 कॉमन है, सब में से 2 कॉमन निकाल लेते 2 कॉमन। 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1/(1) प्लस 1/(3) प्लस 1/() अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? ये 2 को बटे में ले लें क्या? इधर कॉमन निकाल ले लूँ बटे में सीधे? तो बताओ, यही सवाल था ना हमारा, इसका आंसर ये आएगा कि नहीं आएगा? बताइए जरा, यही था ना। 1/(1) क्या है? ये फैक्टोरियल 1 ही तो होता है ना, तो 1/(1) एक प्रकार से 1 ही तो है, तो ये तो था 1 + 1/(3) अप टू इन्फिनिटी, यही था ना सवाल। तो इसका आंसर ये आएगा कि नहीं आएगा? इसका आंसर ये आएगा कि नहीं आएगा? आई बात समझ में? क्लियर? तो इसका फॉर्मूला होता है, और एक प्लस वाला फॉर्मूला था, प्लस वाले फॉर्मूले में बाकी के नंबर आते हैं, 1 + फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, ऑड नंबर सारे, ऑड फैक्टोरियल 1/(ऑड), विषम फैक्टोरियल सारे माइनस वाले फॉर्मूले में आएंगे। यदि प्लस वाला फॉर्मूला बनाओगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऐसे आएगा, है ना। तो एक माइनस वाला फॉर्मूला होता है, प्लस वाला। क्लियर? तो इसको भी फॉर्मूला बना के लिख लो, ये बराबर e की पावर 1 माइनस e की पावर -1/2। क्लियर? और यदि यहाँ पर फैक्टोरियल 1 है, कुछ नहीं है मतलब, यदि यहाँ पर सम संख्याएं लगाओगे 2 4 6 8, है ना, यदि 2 4 6 8 लगाओगे तो फिर e की पावर 1 प्लस e की पावर -1/2 हो जाएगा, है ना। 1 मिनट में बता दूं क्या वो वाला टास्क भी आपको? ठीक है ना। तो ये तो हो गया सवाल आपका, क्लियर है ना। तो एक तो फॉर्मूला आपका ये बन गया, है ना, ठीक है, देख लिया ना इसको आपने कैसे बना, ठीक है, रिपीट करके देख लेना। अब देखिए एक और फॉर्मूला लिख देता हूं आपके सामने यहाँ पर, है ना, ये आंसर आएगा, है ना इसका, ठीक है। अब देखिए एक तो फॉर्मूला ये बना, प्लस वाला फॉर्मूला क्या होगा? 1 + 1/(2) 1/(4) प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। आई बात समझ में, है ना, ठीक है। 1 + 1/(2) 1/(4) अप टू इन्फिनिटी। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? प्लस वाला फॉर्मूला है, माइनस वाला फॉर्मूला था, आपके सामने ये दिया था, तो इसके बदले में आंसर ये आएगा। क्लियर? ये दिया होगा,
फैक्टोरियल 1 दोनों में आएगा, है ना, यहाँ भी ये दोनों में आएगा। उसके बाद 2 4 6 या 3 5 7, क्लियर। ये माइनस वाला है प्लस वाला है, क्लियर है, ठीक है। तो यही थी कहानी आपकी लॉग की, समझ में आई? बस यही प्रॉपर्टी है और ये 2-3 फॉर्मूले हैं, क्लियर, ठीक है। सारे लॉग के सवाल आपके इसी से होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लॉग के व्यापम में वो सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए, है ना, ठीक है। तो चलिए लॉग की कहानी यही खत्म होती है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल आप भी बहुत सारे बना बना कर सकते हो, इसी प्रकार के सवाल आपको आएंगे, ठीक है, क्लियर। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी, जितने भी सवाल मैंने करवाए उनको 1-2 बार देख लो, देखने के बाद खुद से बिना देखे सारे सवाल करो, जितने भी 16-17 सवाल करवाए, ये पूर्ण करके सवाल है जो मैंने आपको करवाए सारे। आई बात समझ में, क्लियर। लॉगरिदम्स में और भी चीजें होती है, स्कूल में आप लोगों ने पढ़ी होगी, लॉग होता है, एंटी लॉग होता है, एंटी लॉग उतना डिप में नहीं है, हमारे पास इतना ही है। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। यदि कोई सवाल लॉग वाला आता आपसे नहीं बने तो मुझे बता देना, कैसे होगा हम बता दूंगा, क्लियर, ठीक। अब आप एक्सपेक्टेशन लगाते हो यदि के लॉग के सवाल की शीट कोई दे दो हमें ऐसे करके, ठीक है, तो उसकी शीट मेरे को बनानी पड़ेगी, बन जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार के सवाल मैं खुद नंबर चेंज कर करके बना दूंगा, है ना। तो आप भी बना सकते हो, तो आप भी कर सकते, यदि जरूरत लगे तो बताना फिर, ठीक है ना। ये लॉग की कहानी थी आपकी, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं और समरी पढ़ते रहे हैं ना, रिपीट कर करके।